नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम सभी जानेंगे हमारे घरों में होने वाली एक बेहद ही छोटी पर बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में अक्सर महिलाएं फ्रिज में गुथा हुआ आटा रख देती हैं पहले से ही, ताकि जैसे ही किसी को खाने की ज़रूरत हो निकाल करके बना करके दे सकें। इसकी वजह से उन्हें बार बार आटा गूंथना भी नहीं पड़ता है और इसका कारण है बाकी देशों की तरह भारत भी एक विकसित देश बनता जा रहा है। भारत में भी हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने वाली चीज़ें अब लोगों के पास होना आम बात है। टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, एयर कंडीशनर इत्यादि जैसी सुविधाएं अब भारत में लगभग 70% लोगों के पास हैं। हम सब लोग ये सोचते हैं कि इन चीज़ों के अधिक उपयोग से हमारी मेहनत कम होगी और हमें अच्छा नतीजा भी मिलेगा, वो भी चंद मिनटों में। लेकिन क्या होगा जब यही सुविधाएं हमारे लिए मौत का कारण बन जाएंगी? जी हाँ, हैरान मत होइए। आज के इस वॉइस ओवर में मैं आपको इसी संबंध में जानकारी देने जा रहा हूं कि आप सभी को कैसे सुरक्षित रहना है। फ्रिज आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो इसका पानी पीते हैं या सब्जियां रखते हैं तो ताज़ी रहती हैं ज़्यादा समय तक, लेकिन ध्यान रखें कि जो नेचुरलिटी कोई भी चाहे खाद्य पदार्थ हो, उसको अगर आप तोड़ करके पौधे से जब लाते हैं उस वक्त खाते हैं तो जो फ़ायदा होता है उसमें वो नहीं बचता है पोषक तत्व उसमें फ्रिज में रखने के बाद। आप सब इस सोच में होंगे कि भला फ्रिज जैसी ठंडी और ताज़ा रखने वाली चीज़ जान कैसे ले सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बिना इलेक्ट्रिसिटी शॉक के भी फ्रिज जानलेवा साबित हो सकती है। भले फ्रिज में कितने भी गुण क्यों न हों, लेकिन ये जब जान लेने पर उतारू हो जाए तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। फ्रिज में रखा गया आटा भी हो सकता है खतरनाक, और यही है मुख्य टॉपिक आज का। अक्सर हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करने वाली कुछ खाने की चीज़ों जैसे कि सब्जियां, दूध, फल, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि फ्रिज में फ्रेश रखने के लिए रख देते हैं। कभी कभी घर की स्त्रियां जब आटा गूंथ लेती हैं तो उसको भी फ्रिज में रख देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह गूंथा हुआ फ्रिज में रखा हुआ आटा आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? जी हाँ, भारत में अधिकतर महिलाएं रोटी पकाने के लिए जब आटा गूंथती हैं तो वह उस आटे को सख्त होने के लिए फ्रिज में रख देती हैं, जिससे उन्हें रोटी बनाने में आसानी हो सके। और जब रोटी पकाने के बाद उस आटे में से कुछ हिस्सा बच जाता है तो वह उसको फिर से फ्रिज में रख देती हैं। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान रहती हैं कि आटा बाद में उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। आप चाहें बात आयुर्वेद की करें या फिर साइंस के विज्ञानियों की, ये बात सच है कि आटे को गूंथने के तुरंत बाद ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गूंथने ही नहीं बल्कि आटा पिसा हुआ भी मुख्यतः तो होना ये चाहिए कि आटा जब आप पिसवा कर के लाते हैं चक्की से तो उसके आपको 6 दिन के अंदर में आटे को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर सबसे बेहतर है कि आधे घंटे के अंदर में मिल जाए आपको आटा पिसा हुआ, और आधे घंटे के अंदर मिल जाए, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि हर रोज़ कोई आधे घंटे के अंदर में आटा पीस करके फिर रोटी बना करके खाए, तो कम से कम 6 दिन के अंदर का ही होना चाहिए पिसा हुआ आटा, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। नहीं तो बाद में उसमें से कई प्रकार के रासायनिक बदलाव आ जाते हैं उसमें और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिसके बाद आटे को कई बार उल्ली भी लग जाती है और कई बार वह खमीरा हो जाता है। इसीलिए आटे को फ्रिज में हरगिज़ नहीं रखना चाहिए, और ये बात शास्त्र भी कहते हैं। कई बार हम सभी जब देखते हैं तो साइंस और शास्त्र हमारे दोनों एक जगह पर आके खड़े हो जाते हैं, यानी कि बस लॉजिकली अलग बात होती है लेकिन बात सेम होती है। यानी कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी जो वर्जित हैं चीज़ें, वो मुख्यतः साइंस भी उसी बात को इंडिकेट करता है। हाँ, इसमें लॉजिक ज़्यादा होता है। वो तथ्य समझाने वाले या समझने वाले लोग नहीं बचे हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है वो संस्कृत में होती है और उसको समझने वाले कम लोग हैं। हम लोग इजीली आज की लैंग्वेज समझ लेते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज को। दैट्स वाई मैं आप सभी के लिए इसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप सभी को इसका नुकसान होता है, बैक्टीरिया इसमें फैल जाते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आटा उतना ही गूंथिए जितना आप उपयोग कर पाएँ, क्योंकि बाद में फ्रिज में रखा गया आटा आपके लिए सही नहीं रहता है। पुराने शास्त्रों के अनुसार बासी भोजन एवं आटा
समझिए भूतों के समान होता है, यानी कि आपके लिए वो नुकसानदायक ही होता है। इसी बात को कैसे कहा गया, भूतों के समान, या बासी आटा या बासी खाना आप खाते हैं तो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। और सबसे पहले आप सभी पढ़ेंगे, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो परिवार में माया। चलिए ये अलग टॉपिक है, किसी अलग एपिसोड में आप सभी को इस बारे में भी सुनने को मिलेगा। मुख्यतः हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वही सबसे पहला सुख और सबसे पहला धन है। हम पूरा उम्र गुजार देते हैं पैसे कमाने में और सही वक्त पर आधा घंटा भी नहीं दे पाते हैं हर रोज़ अपने स्वास्थ्य को। और जबकि एक खास उम्र के बाद, यानी कि 60 के बाद आप अक्सर देखते हैं कि लोग उसी कमाए हुए पैसे को अपने स्वास्थ्य पर खर्चा करते नज़र आते हैं। यानी कि आपका शरीर भी कष्ट में है, ऊपर से आपने जो कमाया है वो भी आप हॉस्पिटल में जा कर के पे करते हैं। मानसिक प्रताड़ना अलग, घर के लोग परेशान अलग। इसलिए सबसे बेहतर है कि अपने खाने पीने का सही ख्याल रखें ताकि हम बीमारियों से ताउम्र बचे रहें। इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।